गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इंसानों के मामले में हो या आत्मा के मामले में, सबसे ज़रूरी चीज़ या सबसे ज़रूरी इंसान का साथ नहीं देता, उसको ज़रूरी नहीं समझता इंसान, और उसके हिसाब से उसको जो चीज़ फ़ायदेमंद लग रही होती है, जिससे वो फ़ायदा निकाल सकता है, उस पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा देता है। लेकिन जब लास्ट ज़िंदगी का पड़ाव आता है साथ निभाने का या साथ देने का, तो उसे ज़िंदगी का आईना तब दिखाई देता है कि उसने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। वो उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो सच में उसका साथ निभाते हैं, उन लोगों का साथ देता है जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कोई इंसान है, उसका साथ नहीं निभाता जो उसका साथ निभा रहा है, उसका साथ निभाता है जिससे उसको मतलब है, और जिससे वो मतलब निकाल रहा है उसे खुद ही नहीं पता कि वो इंसान उससे कब मतलब निकाल के चला जाएगा, और ऐसे समय पे मतलब निकालेगा जब वो कहीं का नहीं रहेगा। तो आज एक सुंदर से चिंतन की कहानी लेकर आ रही हूँ आपके सामने। एक बहुत ही जीवन की कड़वी सच्चाई है जो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस साखी के माध्यम से। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक कड़वा सच है। अच्छाई तो इस धरती पर रह ही नहीं गई है, ना के बराबर है। जो अच्छे लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कलयुग और बिकॉज ऑफ पुराने कर्मास। तो जिस तरह का रह गया है माहौल, और जो लोग दूसरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये साखी उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भी मलिन कर रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक आदमी की। एक आदमी जिसकी 4 पत्नियां थीं। वो अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता था, और उसको सबसे श्रेष्ठ दर्जा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर रहता था कि वो कभी अपनी इस पत्नी को खो ना दे, वो दूसरे स्नान के साथ भाग सकती थी। अब वो दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वो अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पहली पत्नी उससे गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। ये वो औरत थी जिससे सबसे पहले उसने शादी की थी जीवन में। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्द ही वो मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, कोई तो मेरा साथ दे ही देगी, उनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाता हूँ, जब मैं मरूं तो वो मरने में मेरा साथ दे देगी। तब उसने अपनी चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वो बोली, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वो बोली, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, मैं पागल थोड़ी ना हो गई जो तुम्हारे साथ मरूंगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तब उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी। वो बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के कमी में, क्योंकि उस आदमी ने उसका ध्यान ही नहीं रखा था, ना उसके खाने का, ना पीने का, ना उसकी किसी पे ज़रूरत का कोई ख्याल नहीं रखा कि वो बीमार है, कहाँ पड़ी है, किस कोने में। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, उस आदमी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उस आंसू के साथ बोला,
मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था, पर मैंने नहीं की। लेकिन अब मेरे पास इस बात को बोलने का भी अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। दरअसल गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबकी 4 पत्नियां हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चली जाएगी। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हों। हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से हद वो हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वो चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी आत्मा को संभालें, अपनी आत्मा का चिंतन करें, इसको इतना पवित्र करें कि ये वापस उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो सके, मैला ना करें। न जाने कितने पश्चाताप, कितने आंसुओं, कितनी ग्लानियों के बाद, कितना दुख भोगने के बाद हमें ये मानव जन्म मिला है अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। लेकिन फिर भी हम दूसरों को धोखा देने में, बाहरी आडंबरों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि इस आत्मा की केयर करना भूल ही जाते हैं। हर घर में ये कहानी है, चाहे वो पत्नियों के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, किसी के भी साथ हो। किसी के 4 बच्चे हैं तो माँ बाप भी आज की डेट में बच्चा देख के प्यार नहीं करते हैं कि मेरे ये 4 बच्चे हैं, नहीं, वो ये देख के प्यार करते हैं कि इनमें से किस बच्चे के साथ मेरा जीवन कटेगा, कौन सा बच्चा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और जो मेरे जीवन में काम आएगा, तो उसी को इम्पोर्टेंस मिलती है। तो ये औलाद, माँ बाप अगर अपने आप को कहते हैं ना कि हम माँ बाप हैं, तो ऐसे माँ बाप को माँ बाप कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ व्यापारी हैं, सौदा कर रहे हैं, सिर्फ वो सौदा कर रहे हैं। अपनी औलाद से जो सौदा करे वो माँ बाप कैसे हो गए? जो लालच करे अपनी औलाद से वो माँ बाप कैसे हो सकते हैं? क्या परमात्मा ने हमसे कभी सौदा किया? क्या परमात्मा ने हमसे कभी लालच किया? सच्चे माता पिता तो हमारे परमात्मा हैं, जिन्होंने हमसे कभी लालच नहीं किया, जिन्होंने हमसे कोई सौदा नहीं किया। क्या उन्होंने कहा है कि तू मेरी पूजा करेगा तो मुझे अपनी आंखें फोड़ के मेरे को दान में दे दे, अपने हाथ काट के मुझे दान में दे दे, या पैर काट के मुझे दान में दे दे, या मुझे पैसे चढ़ा मेरे ऊपर तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा? एक वही है जो हमसे बिना किसी लालच के प्यार करता है, और हम उसको ही इग्नोर करते हैं, उसकी दी हुई चीज़ को इग्नोर करते हैं, आत्मा को। पूरी दुनिया में सबके पीछे भागते हैं, लोभ, लालच, मोह, क्रोध, काम, सबके पीछे भागते हैं, बस उसकी शुद्धि नहीं करते। और इन सब के चक्कर में न जाने कितने लोगों को धोखा देते हैं, कितनों का दिल दुखाते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता। तो गुरु मेरी साध संगत जी, अपनी आत्मा का चिंतन करें, इसको सुधारें, नहीं तो बाकी सब, जिन सब का हमने इस्तेमाल के लिए, हमने अपने उपयोग के लिए जिनको अपने पास संजो के रखा है ना, वही एक दिन लात मार के निकलते बनेंगे। आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, ना तो पैसा ही हाथ लगेगा, ना सुकून हाथ लगेगा, और ना ही आत्मा आपके हाथ आएगी। फिर भटकते रहना 84 लाख योनियों में धक्के खाते हुए, फिर भोगना वही नर्क की आग को। बेहतर है अपनी आत्मा पे ध्यान दें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।